नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप SSC-GD 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन ने किसी ने या आपने भी SSC-GD 2026 का एग्जाम दिया है तो आप अभी आंसर की जारी हो चुकी है। पद बिल्कुल कम हैं, 25,000 पहले की वैकेंसी के आधे हैं। तो हो सकता है आपके नंबर अगर कम हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन आप 2027 के लिए तैयारी अभी से करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा 2027 में। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो फिजिकल से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरीफाई संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे देंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई या किसी भी प्रकार का SSC-GD का अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग सब्जेक्ट, और रीजनिंग में हमारी आज की ये क्लास होगी ब्लड रिलेशन से संबंधित। ब्लड रिलेशन संबंधित ये तीसरी नंबर की क्लास होगी। कितने? तीसरी, यानी इससे पहले हमने 2 और 1 कर दिए हैं, ये आज ये पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से, राम की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता का पुत्र हैं, तो संजय से राम किस प्रकार संबंधित होगा? बताइए। राम की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता, यानी मेरे चाचा के पिता हैं, पिता का पुत्र है, तो संजय से राम किस प्रकार संबंधित होगा? बताइए। भतीजा या भांजा, पिता या चाचा, चचेरा भाई या भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। संजय ने चाचा का पिता उसका दादा होगा, दादा का पुत्र राम संजय का पिता या चाचा होगा। ऑप्शन इसका 21 क्या होगा? इसका उत्तर पिता या चाचा होगा। ऑप्शन 2 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22। रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह, यानी रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह मेरी के बहन के भाई यानी मेरा भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो रमेश रचना से किस प्रकार संबंधित होगा? यानी इस तरफ से रमेश से तरफ से होगी बहन और रचना की तरफ से होगा भाई, तो रमेश रचना से किस प्रकार संबंधित होगा? तो ये भाई होगा। ऑप्शन इसका 23 का क्या होगा? ऑप्शन भाई होगा। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है कि, यानी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है कि मेरे दादा के, यानी मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है, तो लड़के की माँ मीना से क्या रिश्ता रखती होगी? बताइए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है कि वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है, मेरे दादा हैं उसके लड़के का लड़का है, तो लड़के की माँ मीना से किस प्रकार रिश्ता रखती होगी? क्या होगी इसका? ऑप्शन माँ होगी। 23 का क्या होगा? माँ होगी। आप ये एक बार पढ़िए और इमेजिन कीजिए, ये सब मेरे पे ही कह रहे हैं। इस प्रकार से ब्लड रिलेशन पढ़ा जाता है। अगर आपको ये भी आसान नहीं आ रहे तो वो ए बी वो आना बहुत मुश्किल है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ही विकसित होता जाएगा उस क्षेत्र में। एक स्त्री का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी ये लेडीज है, ये पुरुष है। एक पुरुष ने कहा उसके पिता का एक मात्र पुत्र मेरा पिता है, तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित होगा? एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता, यानी इसके पिता
का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, तो बताइए वह पुरुष स्त्री से किस प्रकार संबंधित होगा? क्या होगा? 120 का क्या होगा? क्या होगा इसका? ये भांजी होगी, ऑप्शन 4 होगा इसका सही। सुष्मिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नाती हैं, तो सुमिता गीता से किस प्रकार संबंधित होगी? सुमिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, ये सुमिता का परिचय कराते हुए गीता कह रही है, सुमिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी सुमिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, पुत्री की माता को नाती है, तो सुमिता गीता से किस प्रकार संबंधित होगी? बताइए, पुत्री होगी या क्या होगी? ऑप्शन क्या होगा 25 का? पुत्री होगी, ऑप्शन ये 2 हो गए उल्ट सुल्ट टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 26, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, तो वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती होगी? एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी माँ, यह आदमी एस यानी स्त्री ये कह रही है आदमी की उसकी माँ यानी इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं, तो वह स्त्री उस पुरुष से आदमी से क्या रिश्ता रखती हैं? बताइए, क्या होगा 26 का? माँ होगी, क्या होगी? माँ। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत कहती है, कोई व्यक्ति है, मान लेना ये व्यक्ति है और ये महिला है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, तो परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध होगा? बिल्कुल सही, पति पत्नी का होगा। एक बार आप फिर से पढ़ना, देख सुनना। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि इसकी पत्नी यानी इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध होगा? पति पत्नी का होगा। क्या होगा? पत्नी और पति का होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। रीजनिंग और गणित में आप अगर भाषा समझ गए तो आपका क्वेश्चन आसान है, अगर भाषा नहीं आ रही आपको तो क्वेश्चन बहुत ही टफ है। देखिए, अब व्यक्ति ने एक फोटो बता दिया, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा कि, यानी ये मान लेना आप किसी का फोटो है, ये सालू है एस से। सालू ने कहा कि इस महिला की माँ, यानी इस महिला की माँ मेरी नाती की इकलौती पुत्री है, तो बताए कि सालू उस तस्वीर में महिला किस प्रकार संबंधित होगी? किस प्रकार संबंधित होगी? क्या होगी? ये महिला की बहन होगी सालू। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, देखिए फोटो और तस्वीर तो एक ही है, लेकिन इसमें वहां पे फोटो था और यहाँ पे तस्वीर नाम लिख लिया। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई, यानी ये बहन कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता हैं। मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो वह व्यक्ति रमा से किस प्रकार संबंधित होगा? यही होगा भाई, इसका भाई होगा,
वो इसका भी भाई होगा ऑप्शन 4 सही होगा इसका। 29 का क्या होगा भाई? प्रदीप एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये तस्वीर मेरे पिता के इकलौते पुत्र की है। तो ये तस्वीर किसकी है? बिल्कुल भाई सही बोलना। अगर आप शुरू से लेके अब तक पढ़ रहे हैं तो आपको ये आ गया होगा। खुद के बारे में बोल रहा है प्रदीप। ये किसके बारे में बोल रहा है? प्रदीप खुद के बारे में। एक बार आप सुनना फिर। प्रदीप एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये तस्वीर मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के इकलौते पुत्र की है। यानी इकलौता पुत्र होगा तो वो खुद के बारे में बता रहा है। तो ये तस्वीर किसकी है? तो ये प्रदीप की होगी। ऑप्शन इसका ए सही होगा, यानी ऑप्शन 1 नंबर सही होगा इसका। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास से अच्छी लगी होगी और एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी, चाहे एग्जाम हो किसी भी प्रकार, अगर आपका एसएससी जीडी से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तो ये नहीं लगेगा, उसका उत्तर दे देंगे। एसएससी जीडी में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो या मेडिकल से संबंधित आपका मेडिकल का कोई पॉइंट हो। मैंने खुद ने 2 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया जिसमें मैं पास हुआ था और 2 बार मैंने फिजिकल पास किया था। अगर आप राजस्थान से हो, चाहे सीईटी हो, कांस्टेबल हो या राजस्थान के ऑल एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे जिसमें हम मारवाड़ इतिहास पढ़ रहे थे। अगर राजस्थान से हैं तो फिर भी आप मेरे साथ जुड़कर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।